नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, खेल के क्षेत्र में अगर दो टीमें आपस में भिड़ती हैं या फिर दो खिलाड़ी अगर आपस में भिड़ते हैं तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शत्रुता नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें प्रतिस्पर्धा तो होती है लेकिन उसमें नफरत या उसमें हिंसा नहीं होती। हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं और सिरे से इन्हें नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकांश अवसरों पर अगर खेल हो रहा है या दो खिलाड़ी आपस में भिड़ रहे हैं या फिर दो टीमें आपस में अगर भिड़ रही हैं जीतने के लिए, तो हम उसे एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। लेकिन अगर जब बात आ जाए कि चुनाव के कारण महज एक प्रदेश में चुनाव है, इसके लिए आप पूरे देश का माहौल अगर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को विकास के मुद्दे पर आधारित ना रखते हुए, उसे केंद्र में ना रखते हुए आप सांप्रदायिक होना चाहते हैं, आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और डंके की चोट पर करना चाहते हैं, तो फिर यह स्वप्निल वर्मा आपको रोकने की कोशिश करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास यह सुविधा है, मेरे पास ये YouTube चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मेरी इस बात से, मेरे विचार से सहमत जरूर होंगे, लेकिन शायद उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इस कारण वो अपनी बात को उतनी ही मुखरता के साथ नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैंने जिक्र किया शुरुआत में खेल का, तो खेल में तो ये बनाम या वर्सेस की चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जब निकलकर दो धर्मों के बीच की बात आ जाए या दो धार्मिक स्थान की या दो धार्मिक स्थलों की बीच की बात आ जाए, उनमें बनाम हो जाए, लग जाए, बल्कि संघ की जगह उनमें बनाम लग जाए उनके बीच, तो शायद ये इस देश की आत्मा पर चोट है। शायद नहीं, बल्कि ये 100% हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे देश के स्वभाव और हमारे देश के जो आप कह सकते हैं कि एक आत्मा है, उस पर यह बहुत बड़ी चोट है। हमारे देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे देश में ही केवल ये तमाम लोग बड़ी एकता के साथ रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहते हों। यह बात हर कोई बच्चा या हर कोई व्यक्ति जब बच्चा होता है तो जरूर निबंधों में लिखता है, एसेज में लिखता है, दीवारों पर स्लोगन्स के फॉर्म में देखता है, ड्राइंग भी करता है, कई बार पोस्टर्स बनाता है। लेकिन फिर क्यों उनमें से चंद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अगर वो राजनेता बन जाते हैं, तो क्यों वो हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाते हैं या अन्य धर्मों को आपस में भिड़ाते हैं? एक समृद्ध भारत, एक शांत भारत क्यों नहीं हम सब साकार करते, जिसका सपना हमारे असंख्य महापुरुषों ने देखा, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। क्या इस दिन के लिए कि हम अंततः लड़ाई करें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच बनारस में, या हम ये लड़ाई देखें कि शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बीच की? और अभी आप जानते हैं कि 2019 में जो एक ऐतिहासिक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रामलला विराजमान वहां पर हो रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रसन्नता मुझे है। मैं भी उतना ही हिंदू हूं जितने इस देश में या इस दुनिया में हिंदू हैं, और मुझे गर्व है हिंदू होने पर, अपने आप पर। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया। मुझे गर्व है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव, दुर्गा मां, विष्णु जी, ये मेरे आराध्य हैं। मुझे गर्व है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू होने के साथ साथ भारतीय भी हूं, और शायद उससे पहले हूं। और यह बात इस देश के हर एक मुसलमान, हर एक सिख, हर एक ईसाई, हर एक जैन, हर एक बौद्ध, सब पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर वो भारत के सिटीजन हैं तो उन पर भी लागू होती है। ये नेता आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, इनका एक लक्ष्य है
और वो लक्ष्य है कि किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद करते हुए हमें देश की सत्ता चाहिए या राज्य की सत्ता चाहिए। और इसके लिए अगर ये पूरे देश की शांति की आहुति दे दें तो इसके लिए इन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो एक राज्य के डेप्यूटी सीएम हो या फिर किसी संगठन के अध्यक्ष हो। मेरा ऐसा मानना है, चूंकि भारत में आप जानते हैं कि एक कहावत कह लीजिए, एक मुहावरा कह लीजिए, बड़ा प्रचलित है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना या फिर रात गई तो बात गई। हमने माना कि राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद के जो ये पूरा का पूरा अयोध्या का विवाद था, तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई और जो सही मायनों में मुस्लिम भी हैं वो भी प्रसन्न हुए। तो अब इस बात को बंद कर देना चाहिए। अगर अब अयोध्या में आपने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब यह कहना कि अयोध्या हो गया, अब काशी भी हो गया, अब मथुरा झांकी है या मथुरा भी बाकी है या मथुरा की तैयारी है, ये चीजें देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि ये आप कह सकते हैं कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हम सब ये कहते हैं कि भाई जो पहले जिस जगह पर जो कुछ भी था उसे फिर उसी की ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर किया जाए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको किसी भी देश के ऊपर कब्जा करना है, उदाहरण के तौर पर हम अपने ही देश की बात करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले देश पराधीन था, देश गुलाम था। पहले मुगलों का, या उससे पहले अफगानी सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, तुर्कों का, मुगलों का, अंग्रेजों का, और फिर हमें आजादी मिली। तो जब जब इन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस पावन भूमि पर, इस पवित्र मातृभूमि पर कब्जा किया, तो आप ये देखिए कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है, अगर आपको किसी देश को गुलाम बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस देश की आस्था पर चोट करने का प्रयास करेंगे, या हो सकता है इसमें प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं अलग अलग शासनकाल में हो सकती हैं भिन्न, लेकिन होती यही है। या तो आप आस्था पर चोट करेंगे यानी कन्वर्जन करेंगे बड़े पैमाने पर, या फिर आप धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे, वेंडलाइज करेंगे। और ये बातें पिछले 500-700 वर्ष से या उससे ज्यादा समय से इस देश में हुई हैं, इसे कोई नकार नहीं रहा है। दूसरा यह है कि या तो आप उस देश में जाएं और वहां के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, शहर है जहां से इकोनॉमी पूरी रूल होती है या फिर गवर्न होती है, आप उस पर कब्जा कर लीजिए। इस देश के भीतर ऐसा हुआ है, समय समय पर आजादी से पहले हुआ है, लेकिन अब तो हम सब आजाद हो गए ना, अब तो हम सब स्वतंत्र हो गए। अब क्यों हम पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जो शिक्षित लोग हैं, या शिक्षित मैं कहूं या यूं कहिए कि समझदार लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं ये वास्तविकता, और आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो पढ़ा लिखा है या जो अपनी रोजाना दैनिक जीवन में व्यस्त है कि बच्चे को कौन से स्कूल में डाला जाए, आज बॉस को किस तरीके से इंप्रेस किया जाए, आज मेरा प्रोजेक्ट क्या है, आज मैं क्या काम करूंगा दफ्तर में, या फिर आज मैं कहां सामान बेचने जाऊंगा, आज मैं क्या, यानी जो आम व्यक्ति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात जानता है कि दरअसल चाहे मंदिर का निर्माण हो या फिर मस्जिद का निर्माण हो, ये दोनों पेट नहीं भर सकते, या किसी अन्य धार्मिक स्थल का निर्माण हो, उससे आपके घर में रोटी नहीं आएगी, उससे आपके घर का चूल्हा चौखा नहीं जलेगा। आपको फिर भी सड़क पर उतरकर जाना होगा, आपको चिलचिलाती हुई धूप हो या फिर कड़कड़ाती हुई ठंड हो या बरसात हो रही हो रिमझिम या तेज मूसलाधार, आपको जाना होगा और आपको कमाई करनी होगी। फिर चाहे आप पहाड़ पे रहते हो या रेगिस्तान में रहते हो या समुद्र के किनारे रहते हो या फिर मैदान में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मंदिर का निर्माण दक्षिण में कहीं हो, या मंदिर का निर्माण कहीं और देश के इस राज्य में हो, या मस्जिद का निर्माण अयोध्या में हो, या मस्जिद का निर्माण किसी और अन्य शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
हाँ, आस्था एक डिफरेंट चीज होती है और आस्था एक बड़ी सुपीरियर चीज होती है, लेकिन हम आस्था, क्योंकि चूंकि व्यक्तिगत निर्णय होता है, आस्था को हम देशभक्ति से उसकी तुलना नहीं कर सकते, राष्ट्रीयता से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यही परिपक्व होने के संकेत होते हैं। या तो आप जाहिल हैं या आप जाहिल बनने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चुनाव जीतना है और चुनाव के केंद्र में एक बार फिर से, चूंकि आप जानते हैं कि देश में अगर चुनाव करना है या चुनाव जीतना है तो पहले आपको, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आपको चुनाव जीतना है तो जातिवाद का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, हालांकि जीवित ही अभी भी है। और कह सकते हैं कि भाई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग अभी भी जातियों के आधार पर ही अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, भले ही वही उनका शोषण करे, लेकिन वो मेरिट पर नहीं जाते, योग्यता पर नहीं जाते, बल्कि जाते हैं अपनी जाति पर या धर्म को देखते हैं। लेकिन कभी भी ये जो व्यक्तिगत प्रश्न होता है या ये जो व्यक्तिगत निर्णय होता है धर्म का, कि आप किस धर्म के हैं, आप कौन सी पूजा पद्धति का पालन करते हैं, ये कभी भी हमारे देश में व्यक्तिगत नहीं रहा। ये हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया, ये हमेशा केंद्र में आ गया देश की राजनीति में। और उसमें आप कहिए कि सोने पे सुहागा कह लीजिए या करेले के ऊपर नीम चढ़ा है, वो वाली स्थिति कह लीजिए, इसमें बात यह हो गई कि बड़े नेता जो हैं, जो सुप्रीम नेता हैं, जो शीर्ष पदों पर तैनात हैं या आसीन हैं, वो इस बात का उल्लेख करते हैं, लेकिन जो नेता उनसे थोड़े थोड़े नीचे आ जाते हैं, फिर कोई फला पद पर होता है, कोई फला पद पर होता है, फिर वो उतनी ही मुखरता के साथ बयानबाजी करता है और उसी को हम विवादित बयान, जहरीले बोल, विषैले वक्तव्य, ये तमाम चीजों में हम श्रेणी में उसको बांट देते हैं। तो सवाल यही है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों आता है हर बार। चलिए हम उदाहरण के तौर पर देखिए, अयोध्या में जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो अयोध्या की सूरत है, उसमें परिवर्तन आया और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मथुरा, वाराणसी या देश के बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी हालत, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ना केवल उन तीर्थ नगरियों की, बल्कि इस पूरे देश में जब हर एक नागरिक के पास, जो इस समय अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, जब तक उनके पास जो जीवन यापन करने के लिए बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जब तक उनके पास वो ना हो, जब तक उनकी बेसिक जरूरतें पूरी ना हो जाएं, तब तक तो आपको इन चीजों का जिक्र तक नहीं करना चाहिए। जब तक इस देश के हर एक उस योग्य युवा के पास उसकी योग्यता अनुसार रोजगार ना हो और डिग्रीधारी जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पास भी रोजगार ना हो, तब तक इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। कोई मंदिर, कोई मस्जिद का निर्माण या कोई गुरुद्वारे का निर्माण या कोई गिरजाघर का निर्माण किसी का पेट नहीं भर सकता। क्या पूरे देश को भिखारी बनाना है? और एक बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो सिविल सोसाइटी है या वो व्यक्ति जो अपने काम पर ही फोकस करता है, अपने जीवन में अपने काम को महत्वता देता है, उसी में उलझा रहता है, जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, उसे इन सब तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो इनफैक्ट अब वोट डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां पर लोकार्पण कर रहा है, कौन कहां पर शिलान्यास कर रहा है, क्योंकि वो अब हताश हो चुका है। क्योंकि हमारे देश में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे बात वही करनी है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या हो रहा है, ये तो बवाल हो रहा है। ऐसे जहरीले वाक्य, ऐसे जहरीले बोल बोले जाते हैं और कहा जाता है कि हम आस्था का ये हमारा विषय है। अगर आपकी आस्था का विषय है तो फिर देशभक्ति कहां है? क्या इस देश की शांति को कुर्बान किया जा सकता है क्या? आप बनाइए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जितने बनाने बनाइए, भगवान भी खुश नहीं होते दोस्तों, भगवान भी खुश नहीं होते इन राजनेताओं के वक्तव्य से। और कोई भगवान, कोई खुदा, कोई ईश्वर ये कभी किसी राजनेता के सपनों में आकर नहीं कहता कि मेरे नाम के नाम पे या मेरे लिए तू स्थान निर्मित कर। ये तो कड़कड़ उस ईश्वर की है, ये कड़कड़ उस परवरदिगार की है, परमात्मा की है। परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा कोमल है, परमात्मा आपके लिए सब कुछ वो आपको देता है। आप क्या देंगे? ये राजनेताओं की क्या हैसियत है कि वो परमात्मा के लिए उनका घर का निर्माण करें? घर का निर्माण कीजिए,
लेकिन अपने घर में आग लगाकर दूसरों के दिलों में नफरत के बीज बोकर कभी ईश्वर का घर नहीं बन सकता। और इसमें अगर किसी को किसी धर्म विशेष का सर्टिफिकेट बांटना है, कुछ शरारती तत्व हैं या कुछ अराजक तत्व हैं, अगर उन्हें किसी को घोषित करना है कि भाई ये हिंदू नहीं है या ये मुसलमान नहीं है सच्चा, तो फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत के दो बोल बोलना बड़ा सरल होता है, किसी को उत्तेजित करना बड़ा सरल होता है, किसी को आक्रोशित करना उससे भी ज्यादा सरल होता है। किसी को आप भड़का दीजिए, आप विजयी हो जाएंगे। लेकिन किसी को शांत करना, किसी को प्रेम सिखाना, यह बड़ा कठिन कार्य होता है। और यह कठिन कार्य ईश्वर भी हर किसी के हिस्से में नहीं देता। इसलिए अधिकांश लोग नफरत फैलाते हैं, धर्म के चश्मे से हर एक को देखते हैं। धर्म जो सबको जोड़ने का प्रयास करता है, धर्म जो ये सिखाता है कि पूरी मानव जाति या हर एक जीवित प्राणी या जो निर्जीव भी है वो सब उस परमात्मा की देन है, ईश्वर एक है। ब्लैक बोर्ड पर बचपन में लिखते थे ना, गॉड इज वन। ये क्यों बड़े होकर ये नेता जो बन जाते हैं, इनके लिए गॉड अलग अलग हो जाता है और चुनाव के समय ही गॉड याद आता है। भाई बच्चों को तो जो पढ़ते नहीं थे उन्हें तो एग्जाम के टाइम पर गॉड याद आते थे, परमात्मा याद आते थे। इनको चुनाव के टाइम पे याद आते हैं और आपस में भिड़ाने के लिए। जब तक इस देश में, और एक बात, हाँ अंतिम बात मैं कहता हुआ जाऊंगा, ये लोग अपने घर में इस प्रकार की बातें नहीं करते दोस्तों। ये बातें सिर्फ पब्लिक डिस्कोर्स में, सार्वजनिक तौर पर, रैलियों में, भाषणों में, ट्वीट के माध्यम से, आजकल ट्विटर आ गया है, इसके माध्यम से ये भड़का कर चले जाते हैं और फिर इस पर बातें होती हैं और नफरत फैलती है। दो टाइप के लोग हैं, एक वो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे वो जिनको शायद फर्क पड़ता है, और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो कुछ कहते नहीं है और अपने मन में एक पीड़ा रखते हैं। फिर वो बड़े हानिकारक होते हैं। आप समझने में क्या कहना चाहता हूं। इसलिए बड़ी अच्छी बात यह होगी कि इस देश में सबकी आस्था का सम्मान हो, प्रेम हो, विकास की बात हो, हर किसी के पास रोजगार हो, महंगाई कम हो, ये चीजें होनी चाहिए। कोरोना, अभी कल ही खबर में पढ़ रहा था कि देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, फ्लाइट्स आपसे बंद नहीं हो रही, और आप क्या जिक्र हो रहा है, मतलब कसम से दुख होता है बहुत ज्यादा। अगर आप हाईवे बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप एयरपोर्ट बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप कारखाने उद्योग बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपका हाथ जोड़ के वंदन, आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं मैं। लेकिन प्लीज इस तरीके के बयान मत दीजिए, फिर चाहे वो मदरसे के नाम पर हो या फिर मंदिर के नाम पर हो या मस्जिद के नाम पर हो। ऐसे विषय को आग देने से या इसको हवा देने से केवल आपसी वैमनस्य बढ़ता है, और जो समझदार नहीं होता वो फिर हिंसा पर उतर आता है। हमें यह समझना होगा कि देश सर्वोपरि है और हर एक नागरिक को समझना होगा। मैं जानता हूं ये बातें मौलिक, सिद्धांतिक और बड़ी नैतिक है, लेकिन ये किताबी बात नहीं है, हमें वास्तविकता में लानी होगी, धरातल पर लानी होगी, क्योंकि भारत की यही विशेषता है कि हम सभी बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और अगर प्रेम को जीतना है, प्रेम को विजयी बनाना है, तो फिर ये नफरत को, घृणा को खत्म करना होगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं कैच करने के लिए कि कब भारत के हम इस प्रकार से भारत में अशांति फैलाएं, भारत में अस्थिरता आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। मैं ज्यादा इतिहास की बात नहीं कर रहा, मेरा मकसद ये नहीं था इस वीडियो को बनाने में कि ज्ञानव्यापी मस्जिद या काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच क्या विवाद है, वो तो आप गूगल पर भी पढ़ लेंगे, या शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण भूमि के बीच क्या विवाद है, या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बीच क्या विवाद था जो सुलझ गया। ये सब बातें का जिक्र करना मॉडर्न भारत में शायद मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक सीमा होनी चाहिए, उसमें कट्टरता नहीं होनी चाहिए, उसमें कभी भी धर्म पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आना चाहिए। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर राजनीति ही धर्म के आधार पर होती है, और फिर ये लोग उसमें थोड़ा सा विकास घुसेड़ कर उसको सार्थक करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।